नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं 2025 की अयोध्या यात्रा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में भी लोग किसी जगह के लिए उमड़ रहे हो? उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। वजह है रामनगरी में हुए नए बदलाव, खासकर राम भव्य मंदिर और उसका हाल में ही स्थापित राम दरबार। हमने 8 से 10 जून 2025 के दौरान ये अयोध्या की यात्रा करी। अयोध्या के नवीन राम मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इन दिनों उसके प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार है। राम दरबार आखिर है क्या? यह भगवान राम का राजा रूप है, जहाँ भगवान राम और माता सीता एक सफेद संगमरमर के सिंहासन पर विराजमान है और उनके साथ भगवान हनुमान और लक्ष्मण की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। ये सभी मूर्तियां जयपुर राजस्थान में तराशे गए सफेद मकराना संगमरमर से बनाई गई हैं। मंदिरों के भव्य द्वारों और राम के आसन को मिलाकर 45 किलो शुद्ध सोने का प्रयोग हुआ है। करीब 50 करोड़ रुपए का मूल्य का सोना मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। यह सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामलला के नए दरबार की चमक धमक कैसी होगी। हाल ही में 5 जून 2025 को प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूरी हुई, मगर आम जनता के लिए अभी इसे पूर्णतः नहीं खोला गया है। फिलहाल राम मंदिर के भूतल पर गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन ही सभी भक्त कर पा रहे हैं। प्रथम तल के राम दरबार तक सीमित संख्या में विशेष पास द्वारा ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं की सीमित प्रवेश व्यवस्था है, जिसके लिए निःशुल्क पास जारी किए जाते हैं। राम दरबार लगभग 20 फुट की ऊंचाई पर मुख्य मंदिर के ऊपर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए करीब 40 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वर्तमान में बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण जारी है, लेकिन उसके तैयार होने और बरसात का मौसम बीत जाने के बाद ही आम श्रद्धालुओं को प्रथम तल पर जाने का पूरा अवसर मिलेगा। यानी अभी कुछ महीनों तक आपको फर्स्ट फ्लोर के दिव्य दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दर्शनार्थी पहले मंदिर के प्रवेश द्वार से सुरक्षा जांच पार कर ग्राउंड फ्लोर के गर्भशाला में रामलला के दर्शन करते हैं। वहीं से सीढ़ियों द्वारा ऊपर राम दरबार तक जाया जा सकता है, क्योंकि अभी आम प्रवेश प्रतिबंधित है। पास धारक या विशेष आमंत्रित लोग ही मार्गदर्शन में ऊपर तक जाते हैं। भविष्य में लिफ्ट बनने के बाद ज्यादा लोगों को सुगमता से राम दरबार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ये सब व्यवस्थाएं ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इतनी ऊंचाई पर स्थित पावन स्थल पर भीड़ नियंत्रित रहे और हर भक्त को शांति से दर्शन करने का अवसर मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि मुख्य मंदिर तो बन गया, अब क्या क्या काम बाकी है। दरअसल अयोध्या में केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि 70 एकड़ में फैला एक भव्य तीर्थ परिसर आकार ले रहा है। मुख्य राम भवन मंदिर का ढांचा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन परिसर की कुछ अन्य सुविधाओं पर काम जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार परिसर में 18 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें 2025 की बीच अवधि यानी मार्च से अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन छोटे बड़े मंदिरों में विविध देवी देवताओं के मंदिर शामिल हैं, जैसे कि शेषावतार मंदिर आदि, जिनका सौंदर्यीकरण जारी है। राम मंदिर परिसर को एक विश्व स्तरीय धर्म स्थल बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्माण जो अभी शेष है, एक विशाल संग्रहालय यानी म्यूजियम, जहां भगवान राम से जुड़ी विरासत और इतिहास प्रदर्शित होगा। इसके निर्माण में टाटा सहयोग कर रहा है। एक भव्य सभागार दैट इज ऑडिटोरियम, बड़े धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। साधु संतों अतिथि भक्तों के ठहरने हेतु अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस, जहां दूर दराज से आने वाले संत महात्मा रुक सकेंगे। परिसर में श्रद्धालुओं के आराम व सुविधाओं के लिए मार्ग, छाया, प्रसाद वितरण केंद्र आदि का विकास भी जारी है।
इन सभी का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा राम मंदिर के दूसरे तल पर भविष्य में एक अद्भुत रामायण गैलरी बनाने की योजना है, जिसमें विभिन्न भाषाओं में रामायण के संस्करणों का प्रदर्शन होगा। कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर राम कथा के अनेक रूपों की झांकी। हालांकि इस प्रदर्शनी के विवरण अभी परिवर्तन के अधीन हैं। आखिरी चरण में मंदिर के मुख्य शिविर पर ध्वज आरोहण का कार्य शेष है, जो अनुकूल मौसम होने पर संभवतः अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में अयोध्या का राम मंदिर परिसर और भी विशाल और आकर्षक रूप लेने जा रहा है और इसे अपनी आंखों से देखने का मौका कोई गंवाना नहीं चाहेगा।